students, welcome to physics classes by Vineet sir. I hope इन वीडियोस की हेल्प से आपको फिजिक्स पढ़ने में बेनिफिट हो रहा है, आप फिजिक्स को समझ पा रहे हैं एंड if you are getting benefited from these videos, please do like, subscribe and share for these videos. This will give me the motivation to improve the content as well as to prepare more videos. So without wasting much of our time, we are coming to our next topic, that is accuracy and precision. बहुत सारे बच्चों के अंदर एक्यूरेसी और प्रिसीजन के अंदर कंफ्यूजन रहता है। इस एक्यूरेसी और प्रिसीजन का क्या मतलब है? जनरली हम इसे सेम मानकर चलते हैं कि एक्यूरेट है, प्रिसाइज है, ठीक है, एक ही चीज़ लगता है हमें सुनने में। हम इन जनरल ये वर्ड यूज़ भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं घड़ी की बात करता हूँ, मेरी वॉच एक्यूरेट और प्रिसाइज रीडिंग दे रही है, प्रिसाइज टाइम दे रही है, इसका मतलब सही टाइम दे रही है। जनरली हम ऐसा सोचते हैं, but there is a big difference between the accuracy and precision, huge difference between the accuracy and precision. तो आज की क्लास में हम accuracy और precision के अंदर क्या डिफरेंस है, इसे एग्जाम्पल्स के साथ, इसे डेफिनेशंस के साथ बिल्कुल क्लियर करेंगे, राइट? सो कमिंग टू द accuracy, as per the definition of this, the closeness of measured value to the true value of a physical quantity is called accuracy. मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू हम पहले कर चुके हैं। अब जो हमने मेजर्ड वैल्यू फाइंड आउट की है, कैसे फाइंड आउट की है? मेजरमेंट के थ्रू फाइंड आउट की है। अब जब मैंने उस मेजर्ड वैल्यू को फाइंड आउट किया, वो ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है? मोर इज द क्लोजनेस, मोर इज द एक्यूरेसी। इसका मतलब हमारी मेजरमेंट कितनी सही है, ये क्या चीज बताती है हमें? ये एक्यूरेसी बताती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ग्रोसरी स्टोर पर जाता हूं, मैं बोलता हूं कि सर गिव मी 5 kg शुगर, राइट? तो मुझे 5 kg का पैकेट देके आता है। एट दैट पैकेट देयर इज अ मेंशन 5 kg। मैं लेके घर आ जाता हूं, ठीक है। दैट 5 kg आई एम ट्रीटिंग हेयर एज ए ट्रू वेट। और मेरे घर पे एक वेइंग मशीन रखी हुई थी। उस वेइंग मशीन से मैंने उस 5 kg पैकेट का वेट किया एंड आई हैव फाउंड माई मशीन हैज शोन ए रीडिंग दैट इज 4.95 kg। फाइंड। अब मेरे नेबर के पास भी एक मशीन रखी हुई थी, तो लॉकडाउन था, टाइम पास नहीं हो रहा था, फिजिक्स पढ़ पढ़ के बोर हो गए थे, तो मुझे लगा कि चलो नेबर के घर चलते हैं, थोड़ा सा टाइम पास कराते हैं और ये शुगर को भी हम वेट कर लेंगे। तो मैं नेबर के घर गया। मैं कहा सर वेइंग मशीन दे दो। कह रहा वेइंग मशीन पड़ी है, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, कोरोना चल रहा है, अभी अपने आप से कर लो जो करना है, ठीक है। तो मैंने उनकी वेइंग मशीन पर रखा। उनकी वेइंग मशीन ने शो किया 4.90 kg। मेरी मशीन ने शो किया था 4.95 kg। उनकी मशीन ने शो किया 4.90 kg। इट मींस जो मेरी मशीन की रीडिंग है वो ट्रू वैल्यू के 5 kg के ज्यादा पास है, और जो मेरे नेबर की मशीन की रीडिंग थी वो ट्रू वैल्यू के इन कंपैरिजन विद माय मशीन कम पास थी। सो जो मेरी रीडिंग है वो नेबर की मशीन से ज्यादा एक्यूरेट है। सो हियर एक्यूरेसी सिंपली टेल्स अस द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, को कितना वो सही रीडिंग दे रहा है, राइट? सो क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी टेल्स अस अबाउट एरर। एक्यूरेसी हमें किसके बारे में बताता है? एरर के बारे में बताता है। मोर इज द एक्यूरेसी, लेस इज द एरर। अगर एक्यूरेसी ज्यादा है तो ट्रू वैल्यू के पास आएगी, ट्रू वैल्यू के पास आएगी तो एरर क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। वेरी सिंपल। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्यूरेसी। नाउ कमिंग टू द प्रिसीजन। अब ध्यान से कवर करेंगे ये प्रिसीजन क्या है। प्रिसीजन के डेफिनेशन पे आते हैं। द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट विद ईच अदर। The closeness of two or more measurement with each other is called precision. मैंने कोई भी मेजरमेंट किया, फिर से मैं अपनी मशीन के ऊपर आ जाता हूं, मैंने उसी शुगर के पैकेट को मेजर किया और मैंने 5 टाइम्स रीडिंग ली।
फर्स्ट टाइम रीडिंग लिया, मशीन ने मुझे शो किया इट इज 4.95। नेक्स्ट टाइम मैंने रीड किया, उसने शो किया 4.75। फिर नेक्स्ट टाइम रीड किया, मेजरमेंट किया, उसने मुझे शो किया 4.91। फिर नेक्स्ट टाइम मेजरमेंट किया, उसने मुझे शो किया 4.60। फिर नेक्स्ट टाइम मेजरमेंट किया तो उसने मुझे शो किया 4.93। यानी कि जब मैं सेम चीज का बार बार मेजरमेंट कर रहा हूं तो जो मेरे पास रीडिंग आ रही हैं वो पास नहीं है। इसका मतलब मेरा जो रीडिंग है, जो डिवाइस है, वो प्रिसाइज नहीं है। जब मैं बार बार रीडिंग ले रहा हूं और वो रीडिंग सेम निकल के आ रही है या आसपास निकल के आ रही है, दैट इज शोइंग अस द प्रिसीजन। प्रिसीजन का एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक वेइंग मशीन की बात कर रहा हूं, मैंने फर्स्ट टाइम वेट किया, मेरा ट्रू वेट कितना था 5 kg, उसने मुझे शो किया 3.1 kg। सेकेंड टाइम वेट किया, मैंने उसे कहा, उसने शो किया 3.11 kg। फिर थर्ड टाइम वेट किया, उसने कहा 3.1 kg। फोर्थ टाइम वेट किया, उसने कहा 3.1 kg। फाइव टाइम वेट किया, उसने कहा 3.11 kg। ये सारी की सारी रीडिंग आपस में एक दूसरे के पास है, तो मैं कहूंगा जो मेरा रीडिंग आ रहा है वो क्या है, प्रिसाइज रीडिंग है। वो डिवाइस जो है प्रिसाइज है। एक्यूरेसी होना जरूरी नहीं है। प्रिसीजन इज सिंपली डिफरेंट देन दैट ऑफ द एक्यूरेसी। प्रिसीजन का मतलब जब मैं बार बार रीडिंग ले रहा हूं तो जो मेजरमेंट की रीडिंग आ रहा है, जो डिवाइस मुझे शो कर रहा है, दैट विल टेलिंग मी द क्लोजनेस, कि वो आपस में कितना पास है। अगर रिपीटेड रीडिंग आपस में पास है तो device is precise. Good. So precision do not tells us about error. Precision हमें कभी भी errors के बारे में नहीं बताता, right? Only accuracy tells us about error. तो I hope कि आपको precision और accuracy के अंदर difference clear हो गया होगा। इसको हम एक और example से clear करते हैं। Let me rub the board. आजकल टीवी पे रामायण खूब चल रहा है, तो हम रामायण में से ही एग्जाम्पल लेंगे। वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बो एंड एरो। तीर कमान का हम एग्जाम्पल लेंगे एंड वी आर जस्ट टेकिंग 2 एग्जाम्पल, रामू एंड श्यामू। रामू एंड श्यामू के हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ये टारगेट है रामू के लिए और ये टारगेट है श्यामू के लिए। तो सबसे पहले रामू की बारी आती है। तो रामू को बोला कि आपने बो एंड एरो से, तीर कमान से इस टारगेट के ऊपर हिट करना है और आपको 3 टर्न्स दी जाएंगी, 3 बारियां दी जाएंगी, 3 बारी आपको हिट करना है। तो रामू ने पहला हिट किया, पहला लगा यहां पर, दूसरा हिट किया, दूसरा लगा यहां पर, तीसरा हिट किया, तीसरा लगा यहां पर। ठीक है, अब श्यामू की बात करते हैं। श्यामू को हिट करना था यहां पर। श्यामू ने पहला हिट किया, आया यहां, दूसरा हिट किया, आया यहां, तीसरा हिट किया, तीसरा भी आया यहां। अब हम रीडिंग को कंपेयर करते हैं। रामू का रीडिंग लगना कहां चाहिए था, यहां पर, तो इसके पास नहीं है, ट्रू वैल्यू के क्लोजनेस नहीं है, तो रामू का रीडिंग एक्यूरेट नहीं है। रामू का रीडिंग एक्यूरेसी नहीं है रामू के पास। क्या रामू के पास प्रिसीजन है? पहला यहां लगा है, बाद में यहां आ रहा है, तीसरा यहां आ रहा है, क्लोजनेस विद द रिपीटेड रीडिंग भी नहीं है, तो इसके पास प्रिसीजन भी नहीं है। तो रामू का एरर, रामू के पास ना तो एक्यूरेसी है ना ही प्रिसीजन है। अब हम श्यामू के पास आते हैं। श्यामू ने 3 हिट्स किए और यहां पे फायर किया। अब श्यामू के पास क्या एक्यूरेसी है? नहीं, एक्यूरेसी नहीं है, एक्यूरेसी कम है, क्योंकि टारगेट यहां पे था, ट्रू वैल्यू ये थी और उसका यहां पे आ रहा है। तो श्यामू इज ऑल्सो लेस एक्यूरेट और इज हैविंग लेस एक्यूरेसी। क्या श्यामू के पास प्रिसीजन है? यस, श्यामू की जो रीडिंग है, श्यामू का जो मूव है, जो एक्ट है, डेट इज प्रिसाइज, बिकॉज फर्स्ट भी यहां हिट हुआ है, सेकंड भी यहां हिट हुआ है और थर्ड भी यहां हिट हुआ है। तो
शामू का जो एक्ट था वो प्रिसाइज था, रामू का ना तो प्रिसाइज था ना ही एक्यूरेट था। अब एक थर्ड पर्सन को ले लेते हैं। अब ये थर्ड पर्सन आ गया हमारे पास टिंकू। तो टिंकू ने हिट किया, टिंकू को भी हमने 3 टर्न्स दिए, तो टिंकू को यहां हिट करना था। टिंकू ने पहला हिट किया, फर्स्ट हिट किया यहां पर, सेकेंड हिट किया यहां पर, और थर्ड हिट किया यहां पर, थर्ड हिट किया यहां पर। तो मैं टिंकू को ऑब्जर्व करता हूं, टिंकू को ऑब्जर्व किया मैंने, तो टिंकू को ऑब्जर्व जब मैंने किया तो टिंकू रामू और शामू से ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि ट्रू वैल्यू के ज्यादा पास आ रही है। रामू और शामू से ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। रामू से प्रिसाइज भी ज्यादा है क्योंकि पास पास हैं, रामू से प्रिसाइज भी ज्यादा हैं, बट शामू के कंपैरिजन में कम प्रिसाइज है। शामू के ज्यादा पास थे और रामू के टिंकू के कम पास हैं। तो Tinku is more accurate than Ramu as well as than Shamu. Tinku is more precise than Ramu, but Tinku is not more precise than Shamu. Shamu ज्यादा precise था, right? एक और पर्सन को लेते हैं। अब हमारे पास आया है एक और पर्सन अपनी किस्मत को आजमाने के लिए, और इसका नाम है चीकू। अब चीकू को हिट करना है यहां पर, और चीकू ने अपना तीर कमान निकाला और ये लगाया पहला हिट, और ये लगाया दूसरा हिट, और ये लगाया तीसरा हिट। तो चीकू का वैल्यू एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है। चीकू का वैल्यू रामू, शामू और टिंकू से ज्यादा एक्यूरेट है। चीकू का वैल्यू रामू, शामू और टिंकू से ज्यादा प्रिसाइज है। सो आई वंस अगेन रिकॉल द कॉन्सेप्ट। एक्यूरेसी का मतलब है ट्रू वैल्यू के पास आना, और प्रिसीजन का मतलब है रिपीटेड रीडिंग के ऊपर बार बार मेजरमेंट करने के ऊपर सेम रीडिंग को देना। सो आई होप you have understood the concept of accuracy and precision. Thank you and have a nice day ahead.